बीजेपी से ही अगला मुख्यमंत्री होगा। एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय किया गया है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बन सकते हैं। हालांकि सूत्र के मुताबिक डिप्टी सीएम पद से नाखुश हैं एकनाथ शिंदे। 2.5 साल तक सीएम बने रहना चाहते हैं शिंदे। वहीं अजित पवार हो सकते हैं डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से ये खबर। तो सीएम पद को लेकर जो सस्पेंस है वो अभी भी बरकरार है, लेकिन इस बीच सूत्रों के हवाले से जो खबर है उस खबर के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। लेकिन सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे जो मौजूदा सीएम हैं वो क्या डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार होंगे। सूत्रों के मुताबिक वो नाराज हैं, डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगले 2.5 साल तक वो सीएम बने रहें और उसके बाद बीजेपी का सीएम हो। लेकिन चूंकि बीजेपी एक बड़े आंकड़े के साथ जीत हासिल की है बीजेपी ने, महायुति सरकार को मैंडेट मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला अब तक हुआ नहीं। और इसी बीच शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनीषा कायंदे जो विधायक है, उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि एकनाथ है तो सेफ है। इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मनीषा कायंदे है। मनीषा जी, आपने एक ट्वीट किया है जिसमें आपने कहा है एकनाथ है तो सेफ है। क्या ये एक इशारा है बीजेपी को कि हम मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे? देखिए, ये कोई इशारा वगैरह नहीं है। मैं बहुत एक छोटी कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ। और देखिए, ये महाराष्ट्र ने एकनाथ शिंदे जी की जो अलग अलग स्कीम्स है, उनका जो एक बर्ताव है लोगों के प्रति, और जो उन्होंने जिस प्रकार महाराष्ट्र को और शिवसेना को सही रास्ते पर लाया है, लाड़की बहन योजना लाकर आज बहनों को बहुत सेफ महसूस हो रहा है, बहुत सुरक्षित महसूस हो रहा है। और इसीलिए एक जनभावना है, एक शिवसैनिकों की भावना है जो मैंने प्रकट की है। यही उसका मतलब है। आपने लाड़की बहन योजना के बारे में कहा। बहुत से विधायक जो है आपके शिवसेना गुट के, वो यही कह रहे हैं कि एकनाथ जी के नेतृत्व में हमने इस चुनाव लड़ा था, उसी की बदौलत जो है बड़े पैमाने पे महिलाओं ने भी वोट किया। तो शिवसेना सीएम पोस्ट छोड़ने वाली नहीं है क्या इस बार? देखिए, अब तक 3 पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता है उनकी औपचारिक बातचीत और ये सब अभी बहुत बाकी है, और एक अच्छी सरकार देने का हमारा प्रयास है। अब ये जो बातें हो रही है कि इतना समय क्यों लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी समय लग भी सकता है, और ऐसे बहुत बार ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो काफ़ी दिन भी चली है, इसका ये मतलब नहीं है। मगर फिर भी हम एक बहुत बढ़िया सरकार महाराष्ट्र को देंगे, और इसी बारे में सोच विचार चल रहा है। मनीषा जी, देखा जाए तो क्लियर मैंडेट है महायुति को, लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है सरकार बनाने में? देखिए, कितना वक्त क्या, 2-3 दिन ही तो हुए हैं। 23 तारीख को जो है रिजल्ट्स आए हैं, और ये कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए, और भी 2-4 दिन लग सकते हैं। आखिरी सवाल, कब तक महाराष्ट्र को अगला मुख्यमंत्री मिलेगा और कौन होगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री सभी के मन में जो है, महाराष्ट्र के मन में जो है वही होगा। और फिर भी मैं दोहराऊंगी, क्योंकि आप बार बार सब लोग पूछ रहे हैं, ये जो कब होगा, कैसे होगा, ये सब आपको पता चलेगा जब जिस वक्त जो होना है वो हो जाएगा। धन्यवाद मनीषा जी हमसे बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ डैरल मिरांडा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। और डैरल मिरांडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त मुंबई से। डैरल, रिजल्ट के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं, और ऐसे में बीच का रास्ता क्या होगा? देखिए सुमित जी, शनिवार को जो है वो नतीजे सामने आए थे, और महाराष्ट्र में देखा जाए तो क्लियर मैंडेट महायुति को मिला है, और बीजेपी फिर एक बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। और लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके ऊपर से जो है वो बातचीत अभी चालू है महायुति में। देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस जो डिप्टी सीएम है वो फिलहाल टॉप पोजीशन पे है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों का ऐसा कहना है कि हमें भी सीएम पोस्ट चाहिए, क्योंकि जब विधानसभा
चुनाव क्या जब ट्रेल चालू हुआ था, जब कैंपेनिंग चालू हुई तो एकनाथ शिंदे इनके नेतृत्व में जो है तो पूरा कैंपेनिंग हुआ था। और जो लाड़की बहन योजना जो लाई गई थी वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ही लीडरशिप में लाई थी और उसका फायदा ही महायुति को हुआ है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे जो महिला है वो भी वोटिंग करने बाहर आए थे। अभी जो खबर सामने आई है सूत्रों के मुताबिक कि जो फिलहाल का फॉर्मूला है 1 CM 2 DCM, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे और 2 DCM थे अजित पवार देवेंद्र फडणवीस, वैसा ही फॉर्मूला फिर एक बार लागू किया जाएगा, जिसमें अभी फिलहाल में देवेंद्र फडणवीस इनका नाम जो है वो टॉप पे चल रहा है और उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार जो है वो 2 डिप्टी CM हो गए। अजित पवार को डिप्टी CM के साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो ऑफर किया गया है, जिसके लिए अजित पवार खुश भी है और ऑफर एक्सेप्ट भी उन्होंने किया है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो एकनाथ शिंदे को जो पोर्टफोलियो दिया जा रहा है DCM और UD अर्बन डेवलपमेंट, उस पर से वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो नाराज है। एकनाथ शिंदे का ऐसा कहना है कि 2.5 साल मुख्यमंत्री होना चाहिए, 2.5 साल बीजेपी तो 2.5 साल शिवसेना। तो शिवसेना शिंदे गुट के विधायकों का कहना है कि हमें भी CM पोस्ट देना चाहिए और किसी भी तरह से 5 साल शिंदे शिवसेना जो है वो बीजेपी को CM पोस्ट देना नहीं चाहती। तो CM पोस्ट के ऊपर से जो है वो सस्पेंस कायम है। आज महायुति की मीटिंग एक होने वाली थी मुंबई में, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो है वो संभाजी नगर में का कार्यक्रम के लिए गए हैं, वहां से वो नागपुर जाने वाले हैं। तो इसकी इस वजह से जो आज की महायुति की जो बैठक होने वाली थी मुंबई में वो भी आज शायद ना हो। तो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जब तक मुंबई में तीनों नेता जो है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार, इनकी जब तक बैठक नहीं होती तब तक महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसके बारे में सस्पेंस जो है वो शुरू रहेगा। डैरेन, क्या ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स पर है या फिर एकनाथ शिंदे कुछ अलग विकल्प भी देख सकते हैं, बगावत भी हो सकती है? ऐसा देखा जाए तो एकनाथ शिंदे जो बगावत तो करने के माइंडसेट में नहीं लग रहे, क्योंकि देखा जाए तो क्लियर मैंडेट जो है बीजेपी के पास है, 132 बीजेपी के MLAs और अजित पवार गुट के पास 41 है। तो मैंडेट जो है वो महायुति के साथ है, लेकिन जो सस्पेंस है वो CM पद को लेकर है, क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट का ऐसा कहना है कि एकनाथ शिंदे के इनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़े हैं और एकनाथ शिंदे ही इस चुनाव में जो फेस थे महायुति के, इसी वजह से शिवसेना को भी जो मुख्यमंत्री चेहरा है वो बनाना चाहिए। आज जब हमने शिवसेना के जो वरिष्ठ नेता है, जो विधायक है मनीषा कायंदे, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जो महिलाओं ने इस बार वोटिंग किया है उसका फायदा महायुति को हुआ है, क्योंकि जो लाड़की बहन स्कीम योजना जो महायुति के सरकार ने लाई थी उसी के वजह से जो है बड़े पैमाने पे महिलाओं ने इस बार वोटिंग की है। दीपक केसरकर, इन्होंने जब हमसे कल बातचीत की तो उन्होंने भी यही कहा कि हम भी चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। तो शिंदे गुट के विधायकों का कहना है कि एकनाथ शिंदे इनको भी मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। तो दूसरी तरफ देखा जाए बीजेपी जो है मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे को छोड़ने की जो इरादे नहीं लग रहे, उनको उन्हीं के पास जो है वो CM पोस्ट 5 साल के लिए चाहिए। लेकिन अभी ये तभी तय होगा जब ये तीनों नेता जो है शिंदे, फडणवीस और अजित पवार साथ में बैठेंगे और एक मीटिंग लेंगे, उसी के बाद जो महाराष्ट्र का पिक्चर जो है वो क्लियर होगा। चूंकि 26 नवंबर तक का कार्यकाल था और 26 नवंबर का कार्यकाल वो तारीख भी बीत चुकी है। अब सवाल ये है कि ये कब तक होगा? क्या इसे लेकर कोई जल्दबाजी के मूड में नहीं लग रहे हैं? आप कह रहे हैं कि बैठेंगे, अभी तक बैठक नहीं हुई है, 27 तारीख हो गई है और 26 नवंबर तक कार्यकाल पूरा होने के बाद एक नई सरकार का गठन होना था यहाँ पर। हालांकि कोई कानूनी बाध्यता नहीं है और कार्यवाहक CM के तौर पर एकनाथ शिंदे हैं इस्तीफा देने के बावजूद, लेकिन फिर भी एक नई सरकार की तस्वीर गठन करने में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो विपक्ष के पास एक बड़ा मौका है कि देखिए साहब कहाँ इसमें एकजुटता है। देखिए, एकनाथ शिंदे ने कल अपना जो इस्तीफा है वो गवर्नर को दिया था, राज्यपाल को दिया था और उसके बाद केयर टेकर CM बोल के उनकी नियुक्ति की गई है और जब तक नई सरकार नहीं बनती और नया मुख्यमंत्री नहीं बनता तब तक एकनाथ शिंदे इनके पास जिम्मेदारी रहने वाली है। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी के नेता जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो वो उनका कहना ऐसा होता है कि हमें कोई घाई नहीं है महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए, क्योंकि हमारी ऑलरेडी मेजोरिटी है। जब तक दिल्ली में निर्णय नहीं होता और दिल्ली के वरिष्ठ नेता जब तक CM पद को लेकर घोषणा नहीं करते तब तक हम भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इसके बारे में पहली एक मुंबई में बैठक होने वाली है जो कि शिंदे, फडणवीस, अजित पवार में होगी और उसी के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली के जो नेता है उस पर चर्चा करेंगे। एक ऑब्जर्वर के रूप में एक दिल्ली के वरिष्ठ नेता मुंबई में आ सकते हैं।
लेकिन उसके पहले मुंबई में एक बैठक होना इम्पोर्टेंट है, जो भी अब तक हुई नहीं है। और एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस जब तक एक साथ नहीं आकर बैठक लेते तब तक जो ये ऐसे ही चलता होगा, ऐसा तो फिलहाल लग रहा है महाराष्ट्र में। क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है डेरिल, दिल्ली के दखल के बाद? क्योंकि सीएम पद को लेकर अगर जिद ये है कि भाई हम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम सीएम हैं, हम डिप्टी सीएम क्यों बने, देवेंद्र फडणवीस जाहिर है सीएम पद के दावेदार हैं, तो क्या इन दोनों चेहरों के अलावा किसी और चेहरे पर भी मुहर लग सकती है? कोई एक चौंकाने वाला चेहरा आगे किया जा सकता है? देखिए सुमित जी, पहले बीजेपी की बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है फिलहाल लीड में आगे है, लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस को ही बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना होता तो अब तक उतने नाम जो है वो घोषित किया जाता। लेकिन ऐसे भी सूत्रों के मुताबिक इंफॉर्मेशन आ रही है कि बीजेपी इस बार जो है एज अ सरप्राइज एलिमेंट नया चेहरा दे सकते हैं, जैसे उन्होंने दूसरे राज्यों में किया है। तो वही चर्चा जो है वो दिल्ली में चल रही कि फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए या किसी और चेहरे को लेकर महाराष्ट्र में आए, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक ऐसे भी बातें आ रही थी सामने कि मराठा फेस जो है वो बीजेपी महाराष्ट्र में दे सकती है। अगर मराठा फेस की बात की जाए तो 3 प्रमुख नाम जो है वो महाराष्ट्र से सामने आते हैं, विनोद तावड़े, चंद्रकांत पाटिल और राधाकृष्ण विखे पाटिल। ये 3 बड़े मराठा चेहरे महाराष्ट्र के राजनीति में। अगर बीजेपी को मराठा कार्ड खेलना है तो ये 3 चेहरों में से एक नाम हो सकता है। दूसरी तरफ शिंदे की बात की जाए तो शिंदे भी एक मराठा फेस है, लेकिन शिंदे गुट का ऐसा कहना है कि बीजेपी और शिवसेना में दोनों में 2.5 साल जो है वो टर्म होनी चाहिए सीएम की, जिसको लेकर ही इतना वक्त लग रहा है। लेकिन जब तक जो बैठक होने वाली है मुंबई में शिंदे, फडणवीस और अजित पवार, ये 3 नेताओं की जब तक बैठक नहीं होती तब तक जो है वो निर्णय फाइनलाइज नहीं होगा। ये तभी तय हो सकता है जब ये तीनों नेता एक साथ बैठे और किसी एक नाम पे जो है वो डिस्कस करे, फाइनल करे। उसी के बाद जो है दिल्ली के वरिष्ठ नेता इस पर जो है वो चर्चा करेंगे। सुमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया डेरिल। देखना होगा कि ये कब बैठक होती है और कब चर्चा होती है। लेकिन फिलहाल विपक्ष को एक ज़रूर मौका मिल गया है इसी बहाने महायुति की एकजुटता पर सवाल उठाने का। और शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने हमारे संवाददाता मनोहर केसरी के साथ बातचीत में क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रियंका चतुर्वेदी है। प्रियंका जी, महाराष्ट्र में अभी तक जो है सो नई मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं किया सरकार, जबकि 26 नवंबर आखिरी विधानसभा का कार्यकाल था, क्या कहेंगे? ये दिख रहा है जो सत्ता के लिए खींचतान चल रही है, आपस में मतभेद चल रहे हैं। अगर अभी आप इस समय पे ट्विटर पे होंगे तो आप देखेंगे कैसे भारतीय जनता पार्टी वर्सेस एकनाथ शिंदे फैक्शन हो रहा है। सब एक दूसरे को उनकी औकात दिखा रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। पर दुख इस बात का होता है, हम हंसी में हटा सकते हैं बात, पर दुख इस बात का होता है कि महाराष्ट्र की जनता ने आपको एक भारी बहुमत से जिताया है। इस उम्मीद पे जिताया है कि जो जो वादे उनके साथ किए गए थे उसको पूरी तरीके से आप पूरा करेंगे। आज ही के अखबारों में आया है कि जो रिफाइनरी महाराष्ट्र में आने वाली थी वो गुजरात जा रही है। तो ये पूछना जरूरी है कि आप महाराष्ट्र के हितों के लिए काम कर रहे हैं या अपने पक्षों के हित में काम कर रहे हैं। और ये अगर पक्ष के हित में काम कर रहे हैं तो ये महाराष्ट्र की जनादेश का मैं मानती हूँ अनाथ। वो कह रहे हैं 3 से 4 दिन हुए हैं, कोalition की गवर्नमेंट है तो बातचीत करने में, अंडरस्टैंडिंग में वक्त लगता है। देखिए, कोalition की गवर्नमेंट कहाँ से है जब 132 सीट 145 के आंकड़े के साथ पास ही हैं और काफी उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उनके समर्थन में आ गए हैं। तो सही मायने में तो देयर शुड नॉट हैव बीन अ डिबेट आल्सो, पर ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग कैसे करना है, उसमें लूट मचाना है और गुजरात की सेवा करनी है, वो दिख रहा है। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।